तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सीईटी 12वीं लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था 24/10/2024 को शिफ्ट 6 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। राजस्थान जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, डूंगरपुर, बीकानेर, अनुत्तरित प्रश्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर। डूंगरपुर इसका राइट आंसर होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? वो है डूंगरपुर। सेकंड, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। इसके ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, तापी, जिसमें से नर्मदा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा एक न्यून सूत्रता दर्शाता है? इसके ऑप्शन है 2n-1, 2n-3, 2n+1, 2n+3। इसका राइट आंसर होगा 2n-1। राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा सूक्ष्म उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर, जिसके ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। राइट आंसर होगा बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रायद्वीपीय प्रदेश क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? इसके ऑप्शन है कृष्णा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर होगा डी, गोदावरी। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? ऑप्शन है झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और अनुत्तरित प्रश्न। ऑप्शन नंबर 5। इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। वो मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है। बाकी के झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में है राजस्थान के। इसको अपन छोड़ देते हैं। अब देखते हैं सूची 1 को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी। मनु भाकर का होगा निशानेबाजी, मिथाली राज का होगा क्रिकेट, और पीवी सिंधु का और मैरी कॉम का होगा मुक्केबाजी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है। यह हिंदी का क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, अब देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका राइट ऑप्शन होगा राज्यपाल।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में इनमें से बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? ऑप्शन है खाद, उच्च तापमान, पानी, रोशनी। तो इनमें से राइट आंसर होगा पानी। बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक पानी है। क्वेश्चन नंबर 14 है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? ऑप्शन है इसके बूंदी, जयपुर, चूरू और भरतपुर। इसका राइट ऑप्शन होगा बूंदी। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। अब ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, हिंदी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक अपारदर्शी वस्तु है? निम्न में से कौन सी एक अपारदर्शी वस्तु है? इसके ऑप्शन है केरोसिन, लकड़ी, ग्लास, पानी। तो इसका राइट आंसर होगा लकड़ी। लकड़ी एक अपारदर्शी वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सूची फर्स्ट पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडलों की टेली। सूची सेकंड देश, सूची सेकंड में देश है और सूची फर्स्ट में पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडलों की टेली। फर्स्ट जो है प्रथम सेकंड है 62वीं, थर्ड सी है तीसरा और डी है 71वीं। इसका राइट ऑप्शन है बी। प्रथम तो आएगा यूएसए, 62वीं आएगा भारत और तीसरा आएगा जापान और 71वीं आएगी दोबारा से देखते हैं। प्रथम तो आएगा यूएसए, 62वीं आएगा पाकिस्तान, तीसरा आएगा जापान और 71वीं आएगा भारत। तो ये है इसके राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पत्थर तोड़ने के कार्य संबंधित इकाई चलाने के लिए वातावरण संबंधी निर्देश किस संस्था ने दिया है? इसका राइट आंसर होगा बी, CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। पत्थर तोड़ने के कार्य संबंधी इकाई चलाने के लिए वातावरण संबंधी निर्देश किस संस्था ने दिया है? CPCB, केंद्रीय बोर्ड। इसके ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT, CPCB, NAEB, नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 26 है, साइंस का क्वेश्चन है। लोहे पर जंग लगता है, लोहे पर जंग लगता है। इसके ऑप्शन है हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में, हवा तथा पानी की अनुपस्थिति में, केवल हवा की उपस्थिति में, केवल पानी की उपस्थिति में। इसका राइट आंसर होगा हवा तथा पानी की दोनों की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगती है। भारत 27 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के राज्य का नाम बताइए जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। इसके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। इसका राइट ऑप्शन होगा राजस्थान। सन 2023 का
गुणोत्तरवा सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र को मिला? सन 2023 का गुणोत्तरवा सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र को मिला? इसका ऑप्शन है RRR, सरपट परम बाराई, रॉकेटरी, द नोम्बी इफेक्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी। इसके राइट ऑप्शन होगा सी, रॉकेटरी, द नोम्बी इफेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पादप जगत का एम्फीबियन उभयचर है। पादप जगत का एम्फीबियन उभयचर है। इसके ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रायोफाइट्स। पादप जगत का एम्फीबियन उभयचर जो है वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, ठीक है। पादप जगत का जो एम्फीबियन होता है वो है ब्रायोफाइट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इसके ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अर्धशुष्क क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है वो हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले किस राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य को रोकने का आदेश दिया? उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले किस राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य को रोकने का आदेश दिया? इसका राइट ऑप्शन है राजस्थान। पुन्नमदा कायल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, गुजरात। इसका होगा केरल। पुन्नमदा कायल झील भारत के केरल राज्य में स्थित है। अब थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन छोड़ने अपन को। अब देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा संचरण का उदाहरण है? लोहा में जंग लगना, चांदी पर काली सतह का आवरण, तांबे पर हरी सतह का आवरण, लोहे की वस्तु का गैल्वीकरण। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा संचरण का उदाहरण है? संचरण का उदाहरण है वो है लोहे पर जंग लगना। सॉरी, इनमें कौन कौन से लोहे के संचरण का उदाहरण है वो बताने हैं। लोहे पर जंग लगना तो है ही, लोहे पर जंग लगना तो है ही, चांदी पर काली सतह का आवरण भी है, तांबे पर हरी सतह का आवरण भी है। तो राइट ऑप्शन होगा ABC। लोहे की वस्तु का गैल्वीकरण करना जो होता है वो संचरण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब 41वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी, हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट ऑप्शन होगा। 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। अभी मैथ का क्वेश्चन आ गया है। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन और देख लेते हैं।
कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 43वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में वर्तनी जांचने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? एमएस वर्ड में वर्तनी जांचने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग इन एमएस वर्ड? तो इसका राइट ऑप्शन होगा F9, F7, F5, F2। इसका राइट ऑप्शन होगा F7। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एक तरफ दे रखी है बोली उपभाषा और दूसरी तरफ दे रखे हैं मुख्य रूप से इन मंडलों क्षेत्रों में बोली जाती है। अब देखते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, हड़ौती, भरतपुर, करौली, नहीं सॉरी, हड़ौती जो है झालावाड़, बारां में बोली जाती है, और ब्रज भाषा जो है भरतपुर, करौली में बोली जाती है, और मारवाड़ी जो है जोधपुर, जैसलमेर में बोली जाती है, और शेखावटी जो है वो सीकर, झुंझुनू में बोली जाती है। अब देखते हैं अपन अब देखते हैं 45वां क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में देश दे रखे हैं, सूची सेकंड में मुद्रा दे रखी है, इनको सुमेलित करना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपना डी ऑप्शन। बांग्लादेश है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेश की। नेपाल की है रुपया, और सी का सेकंड है नगुल ट्रम, भूटान की है नगुल ट्रम। म्यांमार की है केयात। ये याद रखना, नेपाल में भी रुपया चलता है। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान का राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? राजस्थान निम्नलिखित में से कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के प्रमुख, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। इसका ऑप्शन होगा राइट जो होगा वो है मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य बोर्ड का अध्यक्ष वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ, 49 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के किस खेल वर्ग में मोना अग्रवाल के ने कांस्य पदक जीता? पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के किस खेल वर्ग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है? तो उसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1, R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1। मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है पैरा ओलंपिक्स 2024 में, पेरिस के में। क्वेश्चन नंबर 50 है, कार्बन। कार्बन है त्रिसंयोजक, चतुसंयोजक, एक संयोजक, द्विसंयोजक। तो कार्बन है अपना चतुसंयोजक। ठीक है। मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? ऑप्शन 1 है कल्याण सोना, ऑप्शन बी है सोनारा, ऑप्शन सी है रतन, ऑप्शन डी है जया, और ऑप्शन ई है अनुत्तरित प्रसन्न। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रतन। मक्का की उन्नत किस्म है वो है रतन।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान की 153 अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। अब 53 क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन आ गया। 54 क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी का है, पानी में आग लगाना। इसका राइट आंसर होगा क्रुद्ध होना, क्रुद्ध होना। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। वह रही हो। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। समाज सेवक, विधानसभा के अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कार्यालयीय पत्र नहीं है? निमंत्रण कार्यालयीय पत्र नहीं है। राजस्थान के मुख्य सचिवों को उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए के क्रम में लगाएं। ऑप्शन है श्री राजीव स्वरूप, श्रीमती उषा शर्मा, श्री ओम प्रकाश मीणा, श्रीमती कुशल सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। तो सबसे पहले आएगा श्री ओम प्रकाश मीणा, फिर आएगा उसके बाद पुराने से नए क्रम में लगाना है ना, तो देखिए उसके बाद आएगा श्रीमती कुशल सिंह, फिर उसके बाद आएगा श्री राजीव स्वरूप, फिर उसके बाद आएगा श्रीमती उषा शर्मा। अब थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। हाँ, अब 59वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। 59वां क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है कहलाता है। विगत, रासो, रूपक, वैली। इसका आंसर होगा रासो। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, किसमें? रासो में। अब देखते हैं, अब ये थोड़ा मैथ का क्वेश्चन आ गया। हाँ, कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं। 63वां क्वेश्चन देखते हैं। 63वां क्वेश्चन देखते हैं। 63वां क्वेश्चन देखते हैं। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के नियंत्रण संरेखण के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अब इसका हम इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ ए लाइन और टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर? इसका राइट ऑप्शन होगा Ctrl+E। 1 जनवरी 2024 को सोमवार था। 1 जनवरी 2029, ये थोड़ा रीजनिंग का हो गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर मैथ का आ गया। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? 66वां क्वेश्चन देखते हैं। मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, लोहे पर जंग लगना, श्वसन। तो मोम का पिघलना ही एक भौतिक परिवर्तन है। अब क्वेश्चन नंबर 67।
67 देखते हैं, मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी एक की पदवी दी गई? मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी एक की पदवी दी गई? इसका राइट ऑप्शन होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, गेल इंडिया लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ग्रिड कोल कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। रेम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एनोनिमस मेमोरी रीड, एनोनिमस मेमोरी रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका होगा, राइट आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिक्सटी 69 मैथ का क्वेश्चन है, 70वां क्वेश्चन हिंदी का है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, बड़ों का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। हाँ, 73वां क्वेश्चन देखते हैं, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है दुर्लभराज, विजयराज, गोविंदराज, विग्रहराज। इसका राइट ऑप्शन होगा गोविंदराज। कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? इसका राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, राजसिको, जल जिला औद्योगिक केंद्र, राजस्थान वित्त निगम, रीको। तो इसका आंसर होगा रीको। कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? रीको। अब थोड़ा साइंस का क्वेश्चन आ गया, अब एक कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लेते हैं, 77वां। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क है? निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क है? वो है, ऑप्शन है पहले सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी। इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क होता है कंप्यूटर का। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र का कहां पर स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जैसलमेर। प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र वो है जैसलमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है इसके, विसेंट स्मिथ, गौरीशंकर, जेम्स टोड, डॉक्टर डी आर भंडारकर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर डी आर भंडारकर। नागर ब्राह्मण से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वो है डॉक्टर डी आर भंडारकर। अब इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, 81वां क्वेश्चन हिंदी का है। अब देखते हैं 82वां क्वेश्चन। देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 29 नवंबर 1949, डी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 22 जनवरी 1947।
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत मिलान किए पौधों तथा उससे संबंधित आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण मुख्य भाग को छांटें। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत मिलान किए पौधों तथा उससे संबंधित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मुख्य भाग को छांटें। देखो, रुवोल्फिया सर्पेंटिना का मिलान है जड़, टर्मिनेलिया अर्जुना फूल, कुरकुमा लोंगा तना, एलियम सटाइवम तना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टर्मिनेलिया अर्जुना फूल। ये गलत है। रूफोल्फिया सर्पेटिना जड़ सही है, कुरकुमा लोंगा तना सही है, एलियम सटाइवम तना सही है। विकर्ण का विलोम शब्द होगा एकत्र। देखो, 89 का क्वेश्चन है। सूर्य का प्रकाश वर्षा को गोलाकार पानी की बूंदों में से होकर गुजरता है। एक प्रेक्षक सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा है, वह अपने सामने इंद्रधनुष को देखता है। इस घटना का कारण है इस घटना का कारण क्या है? तो देखिए, इसके ऑप्शन है प्रकाश के प्रवर्तन का प्रभाव, प्रकाश के क्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन सभी का मिला प्रभाव, प्रकाश के परिक्षेपण का प्रभाव, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रकाश के क्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन सभी का मिला प्रभाव। सूर्य का प्रकाश वर्षा के गोलाकार पानी की बूंदों में से होकर गुजरता है। एक प्रेक्षक सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा है, वह अपने सामने इंद्रधनुष को देखता है। इस घटना का कारण क्या है? प्रकाश का क्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन सभी का मिला प्रभाव। पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित है? इसके ऑप्शन है किशनगढ़, नाथद्वारा, बूंदी, कोटा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पिछवाई पेंटिंग नाथद्वारा विश्वविद्यालय से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निर्वात में विबग्योर में से सभी रंग के प्रकाश समान चाल से गति करते हैं। निर्वात में विबग्योर में से कोई भी रंग प्रकाश गति नहीं करता। निर्वात में विबग्योर में लाल रंग का प्रकाश सबसे तेज गति का निर्वात में विबग्योर में से बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे तेज गति करता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो। और में से सभी रंग के प्रकाश समान चाल से गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 मैथ का है, 95 मैथ का है, 96 कंप्यूटर का है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन है पंच कार्ड, ब्लूरे डिस्क, हार्ड डिस्क, टेप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लूरे डिस्क। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। एड्स में
खालिस्तान मुख्य रूप से प्रभावित होती है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, डी प्रतिरक्षा तंत्र। एड्स में प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ना वो प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है? कौन सा नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है? डायरेक्ट ऑपरेशन थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, कंट्रोल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, डायरेक्ट ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है? डायरेक्ट ऑपरेशन। डायरेक्ट ऑपरेशन नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है। अप्रैल 2024 99 क्वेश्चन है। अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का 26वां चीफ अध्यक्ष किसे चुना गया? वी.आर. चौधरी, आर. हरि कुमार, मनोज पांडे। तो इसका सही आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का 26वां चीफ 101 नंबर केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित रखता है। कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर, माउस कीबोर्ड मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर। स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस से संबंध रखता है। एक 102 नंबर का क्वेश्चन है। एक प्रारूपिक केंद्रक में क्रोमेटिन के कुछ क्षेत्र शीतल रूप में संकुलित हैं और हल्के अभिरंजित होते हैं। यह क्षेत्र खालिस्तान नाम से जाने जाते हैं। न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन ऑक्टोमर, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूक्रोमेटिन। एक प्रारूपिक केंद्रक में क्रोमेटिन के कुछ क्षेत्र शीतल रूप में संकुलित हैं तो हल्के अमृज और हल्के यूक्रोमेटिन नाम से जाने जाते हैं। 103 नंबर का क्वेश्चन है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता अथवा अभिभावक के लिए जोड़ा गया है? वो है इसका राइट आंसर अपने सुरक्षित या अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 104 नंबर क्वेश्चन है। क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक किसने लिखी? कपिल देव ने। 106 नंबर का क्वेश्चन है। एक तरफ झील दे रखी है और एक तरफ उसका स्थान दे रखा है। जैसलमेर झील है वो है उदयपुर में, सामर झील वो है जयपुर में, डीडवाना झील वो है नागौर में, पचपदरा झील वो है बाड़मेर में। तो ये मिलान हो गए इसके। और अब क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रता के कारण होता है? ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम और है ऑप्शन डी है फिनाइल कीटोनूरिया। तो 21वें गुणसूत्र का त्रिगुणसूत्रता के कारण कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम। अब एक तरफ दे रखे 113 नंबर में क्वेश्चन में एक तरफ दे रखे हैं मेला और दूसरी तरफ दे रखा है स्थान। करणी माता, श्री महावीर जी, कपिल मुनि, कल्याण जी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। तो श्री करणी माता जो है वो आएगा देशनोक में और महावीर जी आएगा
करौली में, और कपिल मुनि आएगा कोलायत में, और कल्याण जी आएगा डिग्गी में। निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? लेजर प्रिंटर, प्लॉटरस, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब एक 116 क्वेश्चन है। पीट, एक तरफ तो दे रखा है कोयले की किस्म, और दूसरी तरफ दे रखी कार्बन का प्रतिशत, मिलान करना है अपन को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए का जो है वो पीट है आएगा वो 27%, और लिग्नाइट आएगा 28 से 30%, और एंथ्रेसाइट में आएगा 94 से 98% कार्बन होता है, और बिटुमिनस में आएगा 27% कार्बन होता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आएगा उत्तराखंड में। आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? वो है कहीं भी रहने का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला अंतर्ग्रहीय इंटरप्लेनेटरी मिशन है? वो है इसका एस्ट्रोसेट, रीसेट फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान। तो इसका ऑप्शन होगा मंगलयान। हैबर की क्रिया में उपयोग, साइंस का क्वेश्चन है, सॉरी। फूलों की घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? फूलों की घाटी ऑप्शन है इसके अरुणाचल हिमालय की पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, दार्जिलिंग और सिक्किम, और उत्तराखंड हिमालय है पूर्व फूलों की घाटी। भारत में उत्तराखंड हिमालय में फूलों की घाटी स्थित है। अपनी मूल अवस्था में ना मिलने वाली धातु, प्लेटिनम, लोहा, सोना, चांदी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लोहा, अपनी मूल अवस्था में नहीं पाया जाता। विकृत अल्कोहल क्या है? विकृत अल्कोहल यह तब बनता है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को अल्कोहल में डाला जाता है। इसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है। औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य से एथेनॉल में रंग डाई और मेथनॉल मिलाया जाता है। यह तब बनता है जब अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य से इथेनॉल में रंग और मेथनॉल मिलाया जाता है। एक 127 में एक तरफ दे रखा है तत्व का नाम, और दूसरी तरफ दे रखा मानव शरीर में मुख्य कार्य। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। सोडियम जो है वो मिलेगा संतुलन बनाए रखने के लिए। सोडियम क्या करता है मानव शरीर में? संतुलन बनाए रखने के लिए। और कैल्शियम हड्डी तंतु को मजबूत बनाता है। लोहा जो है
हीमोग्लोबिन का घटक है। आयोडीन जो है वो क्या करता है, थायरोक्सिन बनाने के लिए। रक्त बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें। उनमें कोई केंद्रक नहीं होता, वे कोशिकाएं के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनमें लाल रंग का वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। वे रक्त के थक्के बनाने में भाग लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो थ्रोम्बोसाइट है वो रक्त के थक्के बनाने में भाग लेते हैं। सॉरी, ये मैंने नीचे का नहीं देखा। तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है अपन, कौन सी का सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन कौन सी। तो इसका जो है राइट ऑप्शन डी, ए बी डी आएगा इसमें। उनमें कोई केंद्रक नहीं होता और वे कोशिकाओं के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और डी ऑप्शन आएगा, वे रक्त के थक्के बनाने में भाग लेते हैं। केंद्रक नहीं होता, कोशिका के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अब देखते हैं एक 133वां क्वेश्चन देखते हैं। बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में बनाया जाता है? तो बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में बनाया जाता है? इसका ऑप्शन है भाद्रपद, फाल्गुन, चैत्र, श्रावण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाद्रपद में कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है बूंदी में। हिमालयी यू वृक्ष टेक्सास वोलिचियाना भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? सिक्किम और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है हिमालय यू वृक्ष। जो यू वृक्ष है ना, हिमालयी यू वृक्ष, वो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता? धोने का सोडा, जिप्सम, नीला विट्रियल, खाने का सोडा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो है खाने का सोडा। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर। चूरू, जैसलमेर, जोधपुर तीनों को इंदिरा गांधी नहर योजना से पानी का लाभ मिलता है। अब देखते हैं इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अगस्त 2024 अध्यक्ष कौन है इसके? डॉक्टर कस्तूरी रंगन, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर के सिवन, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसके राइट ऑप्शन आएगा अपना डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, अगस्त 2024 में। अभी ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब थोड़ा ये देख लेते हैं 142वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना का भाग नहीं है? गलियारा परियोजना का भाग नहीं है वो है, इसके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना का भाग नहीं है पंजाब। राजस्थान इसका भाग है, गुजरात भी इसका भाग है, महाराष्ट्र भी इसका भाग है। ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है वो देख लेते हैं।
ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जालोर, प्रतापगढ़, सीकर, जयपुर। ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के जालोर जिले से संबंधित है। राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहां पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू। जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट स्थित है राजस्थान राज्य में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का कहां स्थित है? कहां स्थित है ये? हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है? रोज सिम्फनी स्प्रेडशीट का प्रोग्राम प्रकार नहीं है ये। स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है रोज सिम्फनी।